देखिए, 9 तारीख की जो हड़ताल हुई, 7 तारीख को हमने रजिस्ट्रार को हड़ताल के बारे में जो जीडीएम में फैसला हुआ था उससे उन्हें अवगत करा दिया था। हम कोई भी काम इलीगल नहीं कर रहे, पहली बात। तो इसलिए घबराने की भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हम बार बार कह रहे हैं कि आप लोग बिल्कुल मत घबराओ। कमेटी अगर हाई कोर्ट तक की नौबत आएगी तो हम जाएंगे, बोल लीजिए। वैसे ये नौबत आनी नहीं है, ये आपको डराने के लिए, आपके आंदोलन को कमजोर करने के लिए एक नोटिस सर्कुलेट करा। मेरा आप सबसे एक गुजारिश है कि देखो, जो साइन करेगा वो ही मरेगा, ये ध्यान रखना। क्योंकि न वो फिर इधर का रहेगा न वो उधर का रहेगा। आपने ना तो सामर्थ्य पे सीएल अप्लाई करा है, उसमें डेट एंड टाइम आता है, और न आपने सीएल सेम डे दिए। आप सीएल भी देंगे तो दूसरे दिन देंगे, जो कि इनवैलिड हो जाएगी। और आपके साइन यहाँ मौजूद है हमारे पास। हमने इसीलिए कहा था कि साइन रजिस्टर पे जरूर कर देना। हमारे 3500 लोगों का साइन है, और हमने पहले भी वाजे कर दिया था कि रजिस्टर पे साइन करने की कोई जरूरत नहीं। जिसके साइन यहाँ होंगे उसके जिम्मेदार हम होंगे। और जो लोग डरकर साइन कर रहे हैं वो बिल्कुल भी न करें, क्योंकि कई डिपार्टमेंटों से मैंने फोटो खिंचवा दिए अटेंडेंस रजिस्टर के, और उसमें सबके ब्लैंक हैं। अगर वो कल या परसों में जाके, कल छुट्टी है परसों जाके साइन करें इस ऑर्डर के तहत और बढ़ जाएं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। कोई साइन नहीं करेगा। स्ट्राइक पे थे आपके, अगर चेयरमैन से मामला आते हैं बहुत बढ़िया है। चेयरमैन हमारे ऑर्डर की कंप्लाइंस में रजिस्ट्रार को मेल कर दे कि इन दी कंप्लाइंस ऑफ कमेटी सच एंड सच ऑर्डर, हमने जो है ये नॉन टीचिंग स्टाफ स्ट्राइक कर रहा है। कोई बाल बराबर भी परेशान होने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, वहाँ पे जो बड़े बाबू लोग हैं वो आपको ये कराएंगे कि देखो तुम्हारी सर्विस ब्रेक हो जाएगी। कोई ब्रेक नहीं होगी, कोई सैलरी नहीं कटेगी। जब ये आंदोलन 10 डिमांडों पे है तो 11वीं डिमांड अब ये है कि जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी हम बात नहीं करेंगे। लेकिन शर्त यह है कि जो भी आपने डिसिप्लिनरी एक्शन का इनिशिएटिव लिया है पहले आप उसे विड्रॉ करिए। जब तक ये ऑर्डर विड्रॉ नहीं होगा कोई बातचीत कमेटी नहीं करेगी। बिल्कुल कोई करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बाल बराबर भी। ये एडमिनिस्ट्रेशन के हरबे हैं, ये कम्बुकरण की नींद है और आपके खिलाफ नहीं है। ये तो चेयरमैनों से इन्होंने इसलिए लिया है कि आपकी हड़ताल का कितना परसेंटेज रहा, क्योंकि अखबारों में मीडिया में ये आया कि यूनिवर्सिटी की हिस्ट्री में ये एक ऐतिहासिक हड़ताल हुई है, तो उसकी ग्रेविटी भी ये चेक कर रहे हैं। एक बात, और ये आपसे नहीं पूछ रहे, ये तो चेयरमैनों से पूछ रहे हैं, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट से पूछ रहे हैं। इसलिए कोई बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जब आपसे पूछेंगे तो हम बताएंगे क्या लिखना है, लेकिन ऐसी नौबत नहीं आनी है किसी भी हालत में। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है किसी भी हालत में। कमेटी आपके साथ थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह, बिल्कुल भी। देखिए, ये इसी बात से घबरा रहे हैं, ये इनकी घबराहट है, क्योंकि आपके मुद्दों पर आज हमारा 16वां दिन है और आज कोई डायलॉग किसी भी तरीके से ये करना नहीं चाह रहे। ये इसलिए नहीं करना चाह रहे कि इनके पास हमारे जवाब नहीं है। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हमारे पास बहुत मजबूत है। हम बार बार कह रहे हैं कि ये मुंह की खाएंगे। हम बार बार इनसे यही कह रहे हैं
और ये सोच रहे हो कि 2 दिन की छुट्टी हो गई तो आज भी हमारे लोग सुबह से शाम हो गई, आज भी जमे हुए हैं तो कल भी जमे रहेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है। अगला कदम, कुछ हॉल के सीनियर फूड आए थे, हमने 15 तारीख को टेक्निकल स्टाफ में उन्हें बुलाया है, 1 कप चाय पे। हम अगला कदम इससे ज्यादा सख्त उठाएंगे और वो भी रिकॉर्ड जो बनता है वो तोड़ने के लिए बनता है। तो 9 तारीख का रिकॉर्ड आने वाली डेट को टूटेगा, ये जरूर होश में आएंगे। देखिए, डिमांड हमारी कोई इलीगल नहीं है, हमारी कोई डिमांड, देखिए पहले लोग कहते हैं ना कि जायज डिमांड है, डिमांड जायज ही होती है, नाजायज तो होती नहीं। नाजायज तो ये लोग हैं जो डिमांड नहीं मान रहे, क्योंकि हर पोस्ट पे उल्लू बैठा दिया है इन्होंने, समझे। इसलिए हमारी डिमांड जायज है। नंबर 1 की है, ये बैठ के तय करें। मेरी आज भी मोइन साहब से बात हुई है और मोइन साहब ने ये कहा कि आप अपनी चार्टर ऑफ डिमांड के बारे में एक हमें, क्योंकि वो 2 लोग अलीगढ़ से बाहर हैं ईसी मेंबर, वो आ जाएंगे, हम स्पेशल ईसी बुलाकर सिर्फ नॉन टीचिंग के मसाइल पर ईसी होगी, उस पर आप लोग अपना एक रोड मैप प्लान बना लीजिए, कौन कौन से आइटम कैसे कैसे रहने, जिससे कि एक बार ईसी में वो सब डिस्कस हो जाए और उससे पता भी चल जाएगा कि हवा का रुख क्या है। देखिए, हम 10 महीने से जो लड़ रहे थे, आज मैं उसको वाजे कर दूं, कमेटी के लोग जो लड़ रहे थे, हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं थे। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से मरा ये था कि चाहे वो डेली वेजर का मामला हो, कोई यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में नहीं आ रहा था। हमने बहुत धीरे धीरे एक रणनीति के तहत हम उसको रिकॉर्ड में लेके आए, जिससे कि अगर ये नहीं माने और कोर्ट जाना पड़ जाए तो हम मजबूत रहेंगे। तो हम बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, बहुत आराम से। आप ये मत समझो कि कमेटी आके बैठती है, नताइज देर से मिलेंगे। मैंने जब एम्प्लॉइज यूनियन पे पहली मीटिंग हुई थी तब भी कहा था कि ये लंबी लड़ाई है, समझे, मुश्किल है। हम पहले तो उस मुश्किल को आसान कर रहे हैं, उसके बाद लंबी है, लेकिन फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ईसी के मिनट्स वो आ गए, जिसपे उन्होंने ये कहा कि साहब आपका चार्टर ऑफ डिमांड ऑन रिकॉर्ड आ गया, और अगर किसी को कोई गलतफहमी हो, अभी वेबसाइट पे इसलिए नहीं है कि जब तक वो मिनट्स कंफर्म नहीं हो जाएंगे वो वेबसाइट पे नहीं आएंगे, वो मेरे पास आ गए। उसमें आपकी चार्टर ऑफ डिमांड उन्होंने पूरी मेंशन कर दी है, मोइन साहब ने और मुराद साहब ने। तो ये यूनिवर्सिटी की एजुकेटिव काउंसिल में आपका आ चुका मैटर, तो ये ऑन रिकॉर्ड आ गई है सारी बात। आपकी डिमांड जो है वो अब ऑन रिकॉर्ड है यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट में, ये डिनाई नहीं कर सकते। हम स्टेप वाइज कर रहे हैं, बहुत धीरे धीरे काम कर रहे हैं, लेकिन आप बिल्कुल यकीन रखो कमेटी पर, कमेटी बीच में भागेगी नहीं, कमेटी 1 to 1 लड़ेगी। आपको बस हमारा साथ देना। अगर हम कमजोर होंगे तो आपकी डिमांडें कमजोर होंगी। हम परमानेंट हैं, रकी साहब परमानेंट हैं, रेहान साहब परमानेंट हैं, आबिद जैदी परमानेंट हैं। 9 लोगों में 3 लोग एक डेली वेजर हैं और 2 एडहॉक हैं। लेकिन आप बेफिक्र रहो कि ये पहले कार्रवाई हम पे करें, जनता पे हम बाद में होने देंगे, बिल्कुल बेफिक्र रहिए आप। हम सड़क पर आए हैं, उसके जिम्मेदार हम हैं। आपकी बाल बराबर भी जरा सा भी कोई नुकसान नहीं होने देंगे, बार बार कह रहे हैं। आप हिम्मत रखो, आपकी हिम्मत टूटेगी तो हमारी हिम्मत टूटेगी, लेकिन हमारी हिम्मत टूटने वाली नहीं है, इन्हें ये मालूम। हमारा इतिहास रहा है, रकी साहब का इतिहास रहा है। हम
लोगों के मशवरे आ रहे हैं कि धरने को भूख हड़ताल में तरमीम कर दो। हम बिल्कुल भूख हड़ताल के खिलाफ हैं, क्योंकि भूख हड़ताल का मतलब है कि ये खाते रहे और हम भूखे रहे। हमारा कहना यह है कि हम खाएंगे तुम भूखे रहोगे। जब तक हमारी डिमांडें पूरी नहीं होंगी धरना बदस्तूर जारी रहेगा। आगे बहुत सख्त फैसला लेंगे, लेकिन वेल प्लान्ड लेंगे, क्योंकि जब कोई बड़ा काम करते हैं तो बड़े काम में थोड़ा टाइम लगता है। इसलिए व्हाट्सएप पे उछल करने की जरूरत नहीं है। खास तौर पर मैं नौजवान लोगों से कहूँगा कि व्हाट्सएप पे कल एक ऑर्डर आया, ऐसा लगा कि साहब जने क्या सफलना मिल गया। हर आदमी व्हाट्सएप कर रहा। मैंने वीडियो भी डाली, ऑडियो भी डाली। घबराने की कोई जरूरत नहीं यार, ऐसे सफलने से जने किससे आते हैं, समझे ना। उसमें कहीं वाइस चांसलर का जिक्र है, ना रजिस्ट्रार का जिक्र है। एक बिहार का ऑर्डर है, वो भी हेड ऑफ द डिपार्टमेंटों से पूछ रहा है कि आपके यहाँ क्या परसेंटेज रही है, क्योंकि उनको कोई वो नहीं है। और हो सकता है कि ऊपर से पूछा हो कि क्या परसेंटेज रही। तो हमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, हमें इतिहास बना के रखना है। और जो घबरा रहे हैं उन्हें समझाओ, बगैर कुर्बानी के कुछ नहीं मिलेगा। जब मैंने कहा था ना पहले भी कि आदमी चाहता तो है जन्नत मिल जाए, मरे पड़ोसी, लेकिन जन्नत मरने के बाद ही मिलेगी। मरना जरूरी है। तो इसलिए बिल्कुल बेफिक्र रहो। ये इतिहास से हमारे बौखला गए, घबरा गए, ये रास्ते ढूंढ रहे हैं। हम उन रास्तों को बंद करते चले जा रहे हैं। ये जिस आदमी को भी बेचते हैं हम उसका अपने आर्गूमेंट के साथ पेश करते हैं, वो फिर चुपचाप हो गए, फिर दोबारा आते ही नहीं। तो इसलिए हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर ये 2 महीने भी चलेगा तो 2 महीने हम मुतवासिर बैठेंगे, कोई घबराने की बात नहीं। और इससे पहले तो बाकायदा रजिस्ट्रार ने सारे रजिस्टर बना लिए थे, उसके बाद भी नहीं घबरा के ये हमारा पुराना इतिहास रहा है। तो इसलिए कोई घबराने की जरूरत नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ, जो साइन करेगा वही मरेगा, ये भी बताया दे रहा। एक्शन उस पर ही होगा, और अगर यूनिवर्सिटी एक्शन नहीं लेगी तो हम कराएंगे। जब डीआर सब सड़कों पे थे, उनके साइन कैसे हो गए? सीसीटीवी कैमरे निकलवाओ, ये डेट डेट में साइन हो कैसे गए, ये हमारा सवाल होगा। हमारे पास सारे देखिए जो इनके सवाल आते हैं हमने तैयार कर रखे, उसके जवाब हम देंगे आपको। हमने 7 तारीख को नोटिस दिया था, 7 को आपने कुछ नहीं करा, 8 को आपने कुछ नहीं करा, 9 को आपने कुछ नहीं करा, 10 को आपने कुछ नहीं करा। 11 तारीख को शाम को 5 बजे आपके आदमियों ने उसे वायरल करा। ऑफिशियली आज तक, आज 12 तारीख हो गई, हमें रजिस्ट्रार की तरफ से या यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक लाइन का कोई भी लेटर का जवाब नहीं मिला। बहुत बढ़िया। इसलिए बिल्कुल कमेटी हर लाइन पे सोच रही है, हर लाइन पे तैयार है, लेकिन घबराना मत बिल्कुल। देखो जब जंग में कूद गए तो फिर सोचो मत ही। अगर मरोगे तो शहीद कहलाओगे और जीतोगे तो गाजी कहलाओगे। लेकिन बेफिक्र रहिए आप, आज नहीं तो कल इन्हें झुकना पड़ेगा और हमारी डिमांडों को मानना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ बार बार, ये सब टेलीविजन है, हम परमानेंट हैं। ये तो अभी पैनल का सिलेक्शन हो जाए तो ये सब अपनी उड़ान थाम लेंगे, समझे। कौन एफओ होगा, कौन रजिस्ट्रार होगा, कौन वाइस चांसलर होगा, कोई पता नहीं। और कौन प्रोवोस्ट होगा, चेयरमैन और डीन ही रह जाएंगे, वो भी 2-2 साल और 3-3 साल के। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं बिल्कुल भी।
जब कमेटी नहीं घबरा रही तो आपको भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी। हमने कल कहा था कि जो चेयरमैन आपकी न सुने हमें बताना, हमारी हल्ला बोल कमेटी, हमारी सब कमेटी, हम सब एक साथ जाएंगे, पहले उसे समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद फिर कानूनी बात करेंगे उससे, उसके बाद भी अगर नहीं मानेगा तो लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे तो फिर वो देखा जाएगा।